चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जाम ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में सेक स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 तरीके हैं। एक तरीका तो यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करके कीजिए, दूसरे तरीके से डिटेल सॉल्व कीजिए। लास्ट टाइम एक बच्चे ने मुझे इस पर कमेंट किया था कि सर आपने इसमें 45 डिग्री वैल्यू रखी है और उससे मेरे 2 आंसर आ रहे हैं। बेटा मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब इसके 2 आंसर आते हैं ना तो बाकी आंसर को आप कट कर दीजिए और उनकी वैल्यू चेंज करके रखिए, आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं इसे करा दूंगा उस तरीके से भी। आइए पहले इसको एक बार डिटेल से देखते हैं, फिर इसको फिर वैल्यू से देखेंगे। इस बार हम दोनों वैल्यू से देखेंगे। देखिए टेन स्क्वायर एक्स है तो क्या मैं इसको लिखता हूँ आपका साइन स्क्वायर एक्स, या फिर पहले लिख देता हूँ खोल के, नहीं फिर बच्चा कहेगा कि टेन स्क्वायर एक्स और इसे सेक स्क्वायर एक्स लिखता हूँ मैं माइनस का, ये आपका साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका और ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका। टेन स्क्वायर को खोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर में एक्स, और सेक को खोलूंगा तो 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका माइनस का, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका अपॉन में सेक का होता है 1 अपॉन में आपका कॉस स्क्वायर में एक्स। इससे ये वैल्यू कट जाएगी और यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस का आपका कॉस स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा। तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है आपका साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स मेरे पास एक था और मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स इसका आ गया, तो ये क्या हो गया आपका कॉसेक 4 सॉरी साइन 4x हो गया। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए अगर इस तरह से नहीं करना तो वैल्यू से करते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 45 डिग्री रख लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस का आपका 1 बाय में आपका 2। साइन 45 डिग्री क्या होता है 1 बाय में √2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सेक 45 क्या होता है आपका √2 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा, और ये 1 बाय में √2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2। सोल्व करेंगे तो 1 बाय में 2 अपॉन में 2 यानी कि 1/4 आ रहा है। यहाँ वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, यहाँ वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, यहाँ वैल्यू रखेंगे 45 डिग्री, यहाँ रखेंगे 45 डिग्री, तो ये 1 बाय में आपका 4 आ जाएगा। यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ 4 नहीं आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाय में आपका 4 आ जाएगा। √2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 1/4 आएगा। अब यहाँ पर आंसर 2 आ गया, यही वो बच्चा करता। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। वैल्यू क्या चेंज करते हैं, हम मान लेते हैं कि वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है, वैल्यू जो है वो 60 डिग्री है। अगर 60 डिग्री रखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा √3 बाय में 2 का अगर मैं 4 करूंगा तो ये मेरे पास में 9 बटे में कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, ठीक है। और कोस कॉस 60 डिग्री क्या होता है मेरे पास में, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1 बाय में आपका 2 का 4 करूंगा तो 1 बाय में आपका 16 आ जाएगा। यानी कि इससे मुझे पता लग जाएगा मेरा, तो यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री रख दीजिए। तो ये क्या होता है √3, 10 60 क्या होता है √3, इसका स्क्वायर करेंगे आपका माइनस का साइन 60 क्या होता है आपका √3 बाय में 2 का आपका स्क्वायर हो जाएगा आपका। सेक 60 क्या होता है आपका सेक 60 होता है आपका 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3 बाय में आपका 4 अपॉन में 4, तो 4 3 12 माइनस का आपका 3 और बटे में कितना हो जाएगा 4 बटे में आपका 4, तो 9 बटे में आपका 16 आ जाएगा और 9 बटे 16 मुझे यहाँ मिलेगा यानी ऑप्शन ए में। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।